नीचे उतरो जल्दी फटाफट। पोजीशन ले, पोजीशन ले, पोजीशन लो फटाफट, जल्दी जल्दी। जी निकल, जाओ भाई, चलो चलो गाड़ी में छोड़ो। छोड़ो ना। क्या किया तूने? बिठा इसको भी गाड़ी में। मैं सिर्फ आदमी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। चुप है, चुप, खामोश। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। सीपीएलसी की तरफ से दिए गए रिकॉर्ड से ये बात जाहिर हो रही थी कि सुल्तान साहब को आखिरी कॉल किसी हामिद नामी शख्स ने की थी। पुलिस ने जब हामिद के घर पर रेड की तो उसके घर पर ताला पड़ा हुआ था, जिससे पुलिस का शक मजीद पुख्ता हो गया। पुलिस ने उसके घर की निगरानी शुरू कर दी और तकरीबन 1.5 माह के बाद हामिद और साबरा जब वापस लौटे तो पुलिस ने उनको वहां से गिरफ्तार कर लिया और उनसे मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जी सर, हम शिकार को शिकार कर लाए हैं। आओ आओ, बड़ी शिद्दत से इंतजार था तुम्हारा। साहब जी, हमें क्यों पकड़ा है? कोई खास बात नहीं, बस छोटी सी बात है। सच सच बताओगे तो छोड़ देंगे। हमें तो कुछ भी नहीं पता। क्या नहीं पता? मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी? कौन सी गाड़ी? सुल्तान साहब वाली करोला। हमें कुछ नहीं पता, हमें गाड़ी का क्या पता। अच्छा जी, खालिद साहब ये तो कह रहे हैं ना कुछ पता ही नहीं है, जबकि सुल्तान साहब ने खुद आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि गाड़ी तुम दोनों ने छीनी है। क्या? सुल्तान साहब? हाँ, सुल्तान साहब जिंदा हैं। वो तो तुम दोनों की किस्मत अच्छी थी कि वो मरे नहीं थे, सिर्फ बेहोश हुए थे। जब तुम उनको झाड़ी में फेंक कर आए थे ना तो वो होश में आ गए थे। बुलवाया है उनको, अभी आते ही होंगे। साहब हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। एक दफा माफ कर दो, आइंदा कुछ नहीं करेंगे। माफ कर दे, हमें माफ कर दे। सब साफ साफ बताओगे कि गाड़ी कहाँ है और ये सब कुछ तुमने क्यों किया? हाँ, सब कुछ बता देंगे, सब कुछ। हाँ। और तू भी शरीक थी ना इसके साथ? सच सच बताना। साहब मैं सब कुछ सच बताऊंगी। हम ना लालच में आ गए थे, माफ कर दे प्लीज, माफ कर दे। ठीक है। खालिद, इन दोनों को लेके जाओ और बयान कलमबंद करो इनका। चलो। माफ कर दोगे ना साहब? साहब माफ कर दोगे ना साहब? माफ कर दो। पुलिस के मुताबिक हामिद और साबरा चूंकि पेशावर मुजरिम न थे, इसलिए हिरासत में आने के बाद वो काफ़ी घबराए हुए थे। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए तफ्तीशी अफसर ने अपनी टेक्निक से जब उनसे पूछ-गुछ की तो वो कुछ छुपा ना सके और सारी बात बताने पर तैयार हो गए। जब पुलिस ने उनका मुकम्मल बयान नोट कर लिया और उन्हें हकीकत बताई तो उनकी हालत गैर हो गई। अल्लाह 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 अल्लाह। हम दोनों के बयान मुकम्मल लिखनी है। साहब हमने सब कुछ सच बता दिया, अब तो माफ कर दोगे ना? साहब हमसे गलती हो गई, साहब गलती हो गई, आइंदा नहीं करेंगे साहब, माफ कर दो। आइंदा मौका मिलेगा तो गलती होगी। जो गलती तुम दोनों ने की है उसे सिर्फ अल्लाह माफ कर सकता है। तुम दोनों कातिल हो, कातिल। सुल्तान मर चुका है। क्या? ले जाओ इन्हें। साहब जी, अल्लाह। दौरान तफ्तीश साबरा ने पुलिस को बताया कि उसने हामिद से मोहब्बत की शादी की थी और उसकी 3 माह की एक बच्ची भी है। हामिद का मुस्तकिल कोई काम ना था, इस वजह से घर में अक्सर झगड़े रहते थे। काम पर जा रहे हो? नहीं, काम पे नहीं, काम ढूंढने जा रहा हूँ। अगर कुछ पैसे हैं तो दे जाओ, घर में कुछ भी नहीं है। पड़ोसन से कुछ मंगवा लूंगी या तुम खुद लाकर दे जाओ।
एक तो सुबह हुई और तेरी पैसों की चिक चिक शुरू। तो क्या करूं? अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, घर के लिए मांग रही हूँ। तुझे पता है ना, कई दिनों से मुझे काम नहीं मिला। कई दिन से क्या, तुम्हारा तो महीने में 20 दिन काम होता ही नहीं है। तो क्या करूं, क्या करूं? नौकरी तो मिलती नहीं है। जरूरी तो नहीं कि कोई नौकरी ही मिले, इंसान छोटा मोटा काम करके भी अपना पेट पाल लेता है। छोटा मोटा काम, छोटे मोटे काम के लिए भी पैसों की जरूरत होती है। हमारे पास तो फूटी कोड़ी नहीं है। तेरे वो जो दोस्त जिनके साथ तू सारा दिन फिरता है, उनसे उधार मांग ले, जब नौकरी लगेगी तो वापस कर देना। शादी से पहले तो बड़ा बोलते थे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब क्या हुआ? तो शादी से पहले तू भी ऐसी बातें नहीं करती थी। शादी से पहले तो तू मोहब्बत के गुन गाया करती थी बस। देख हामिद, मैं मोहब्बत अब भी तुझसे करती हूँ, मगर पैसों के बगैर घर नहीं चलते और ना मोहब्बत से पेट भरा करता है। तो तेरा क्या ख्याल है? मुझे इस बात का एहसास नहीं है? मैं भी कोशिश करता हूँ, बल्कि मैंने तो कई दोस्तों से कहा हुआ है, देख शायद कोई काम बन जाए। मैं एक मशवरा दूँ? बोल। तेरा जो वो दोस्त है सुल्तान, जो अक्सर घर आया करता है, हाँ फिर? उसके पास काफ़ी पैसा लगता है, आखिर काम क्या करता है वो? उसके पास तो होना ही है, ट्रांसपोर्टर है और साथ ही प्रॉपर्टी का काम भी करता है। अगर तू कहे तो मैं उससे बात करूं, वो तुझे भी अपने साथ काम पर लगा लेगा। ना 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 ना, तू नहीं जानती, ऐसे लोग सिर्फ अपने मतलब के ही होते हैं। अगर मैं कहूँगी तो मेरी बात मान लेगा? बिल्कुल नहीं, मैं इस बात की इजाज़त दे ही नहीं सकता, बस मैं खुद बात कर लूँगा उससे, छोड़ दे। और वो तेरा दोस्त मुमताज़ जो है, उसके पास भी काफ़ी नोट लगता है, आखिर काम क्या करता है वो? अच्छा छोड़, वो तो है ही 2 नंबर, दफ़ा कर उसको। मैं मौका देकर खुद ही सुल्तान से बात करूँगा। ये ले, अभी ये 100 रुपये रख ले, रात तक अल्लाह खैर करे कोई और जुगाड़ कर लूँगा। ओके गुड़िया, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। साबरा के मुताबिक वो सुल्तान को पिछले 1.5 साल से जानती थी, क्योंकि सुल्तान हामिद का दोस्त था और अक्सर घर पे आता था। ये लोग साथ में खाना भी खाया करते थे। पुलिस को हामिद के दिए गए बयान के मुताबिक हामिद एक हड़हराम किस्म का आदमी था, कोई कामकाज नहीं करता था। वो अक्सर सुल्तान की स्टेट एजेंसी पे पड़ा रहता था और अपने अखराजात वहीं से पूरे करता था। इसी दौरान जब उसका एक दोस्त मुमताज़ शहदादपुर से कराची आया तो वो उसे लेकर भी स्टेट एजेंसी पे पहुंच गया।